तो चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी, मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज के दो क्वेश्चन ये हैं, काफ़ी टाइम पहले के ही हैं, लेकिन मैं इनको बना देता हूँ क्योंकि अगर आज मैंने इनको क्लेरिफाई नहीं करा, ऐसा नहीं है कि मेरे अगर 100 बच्चे देख रहे हैं, 200 बच्चे देख रहे हैं तो 200 के 200 समझ पा रहे हैं। अगर 10 बच्चों ने भी ये बात समझ ली तो इन्हें फर्दर इसके रिगार्डिंग वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ना, और हो सकता है इस वीडियो के बाद ही, ये आप देख लेना, इस वीडियो के बाद ही सब इस पे वीडियो बनाने लगे, ठीक है ना। क्योंकि ये एक मार्केट है और हर किसी को, जो बड़े इंस्टीट्यूट है जिनके लाखों में सब्सक्राइबर है, उन्हें एक एक वीडियो के कम से कम 10 से 20 हजार रुपए मिलते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर एक महीने, एक दिन में एक वीडियो भी निकाली तो महीने का आप सोच सकते हो, ठीक है ना। और अगर किसी को लगता है मैं कमा रहा हूं, तो मेरी एक वीडियो का आपको दिखा सकता हूं, प्रूफ है, बता देता हूं। मुझे मिलता है कितना रुपए, 7 रुपए के हिसाब से, ठीक है ना। और अगर मैं 30 के 30 वीडियो भी बनाता हूँ, 210, अगर आपको किसी को चाहिए हो तो बता देना, मैं चैरिटी कर दूंगा, ठीक है ना। तो पैसे की बात नहीं है, मैं पैसे के लिए बना ही नहीं रहा। अगर पैसे के लिए बना रहा होता तो मैं कोर्स बेचता। कोर्स बेचना सबसे पावरफुल बिजनेस है इस समय, ठीक है ना। लेकिन छोड़ो, तो ये दो क्वेश्चन है जो आपके बार बहुत आएंगे। और अब इस वीडियो के बाद देखना, सारे चैनल यही ट्रेंड करेंगे जो भी केवीएस को कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोई फिलहाल पेपर बचा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, ये। और दूसरा कि अगर ऑनलाइन होता है तो आपके साथ ये चीजें देखनी पड़ेगी, नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि ऑनलाइन होगा तो मल्टीपल शिफ्ट में होगा, किसी शिफ्ट में आसान आएगा, किसी शिफ्ट में मुश्किल, किसी शिफ्ट में आसान, किसी शिफ्ट में मुश्किल। तो फिर नॉर्मलाइजेशन करा जाएगा। जहां मुश्किल आया था वहां ज्यादा नंबर दिए जाएंगे, जहां आसान आया था वहां कम नंबर दिए जाएंगे। आपका नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन में ये होता ही है। और टाइम फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि जब ऑनलाइन एग्जाम होता है, जैसे ऑफलाइन में तो आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है, आप पलट के आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके, कुछ ना कुछ करके कर देते हो। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में टाइम फैक्टर होता है सेक्शनल टाइम हो सकता है ओवरऑल टाइम हो। मतलब ओवरऑल होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेक्शनल हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। और कट ऑफ के लिए, कट ऑफ जरूर इंपैक्ट होगी ऑनलाइन एग्जाम से, अगर ऑनलाइन होता है तो, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन अगर आपने समझ दिए तो आप कम से कम आने वाली 50-60 वीडियो जो सब बनाने वाले हैं उससे बच जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना समझे। तो देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीटेट भी ऑनलाइन हुआ, ठीक है ना। आज की तारीख में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। उसकी दो ही वजह, एक तो वो चेक करना या फिर ये सब आसान होता है, और दूसरा इस समय प्रेजेंट टाइम में सॉरी, ठंडा बहुत हो रहा है, ठीक है ना। प्रेजेंट टाइम में कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन एग्जाम सबसे बेहतरीन है। कोई कांटेक्ट नहीं होता पेपर से या टीचरों का, ये सब, ठीक है ना। टीचर जो ड्यूटी पे लगे हैं एग्जाम में, उनकी भी तो अपनी वो होता है। तो ऑनलाइन एग्जाम ज्यादा सेफ है एज कंपेरिजन टू ऑफलाइन, ठीक है ना। अब याद रखना, ठीक, अब ज्यादातर ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। अब ये बहुत आकलन करा जा रहा है कि एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है ना। अब कमेंट में प्लीज ये ना लिखे कि ऑफलाइन ही होगा। मैं तो कह नहीं रहा कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, मैं कह रहा हूं कि इसका अंदेशा बहुत है। और अंदर डिपार्टमेंट में भी ये बहुत बातें चल रही है कि एग्जाम क्या होगा। अब कड़वा सच ये बता देता हूं कि इस समय आज तक, और मैं कह रहा हूं डेट ऑफ रिक्रूटमेंट से पहले, जिस दिन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा, कोई नहीं बता पाएगा कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन। अब आप कहोगे सर बता सकते हैं, उन सर ने कहा था, ऐसा ही हुआ। आप सोच क्यों नहीं रहे, दो ही तो ऑप्शन है। मानो 50 ने इस पे आ गए, 50 ने इसमें आ गए, तो ये 50 सही होंगे या ये 50 सही होंगे, वो तुक्का है, ठीक है ना। अभी किसी को नहीं पता कि एग्जाम क्या होगा, और कोई बता रहा है तो वो फैक्ट के हिसाब से पेपर दिखाए या फिर पीडीएफ दिखाए, कुछ दिखाए जो सिस्टम से लॉन्च हो रखी है, ठीक है ना। लॉन्च मतलब सिस्टम ने रिलीज कर रखी है, ठीक। तो अभी ये नहीं पता कि क्या होगा। अब आप कहते हो जैसे सर हमें नहीं पता, तो हम क्या अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। देखो, सबसे पहली बात तो जो प्रिपरेशन चल रही थी आपकी, प्रिपरेशन का जो भी तरीका है या जो भी मैंने बताया या फिर जो भी आपको पता है वही रखे एग्जैक्टली, कोई चेंजेस ना करे। बस अब आपको एक एडिशनल चीज करके चलनी है, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता ना। मान लो आप ऑफलाइन मोड को मान के चल रहे हो और ऑनलाइन हो गया, तो आपको दिक्कत पता क्या आएगी। आपको ऑनलाइन में पेपर परफॉर्म करने में जो
सारी बाधाएं होती है ये सब की टाइम फैक्टर वगैरह ये सब दिक्कत आएगी। और सिस्टम में पेपर करना और हाथ में पेपर होता है वो करना, वो एक अलग चीज होती है। तो आप क्या करो, जैसे ही आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, अभी नहीं कह रहा, जैसे ही कंप्लीट हो जाए कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। अब बच्चे मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि सर सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सी होगी। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मानो कोई भी XYZ है, उसकी टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट होती, मतलब उन्हें पता होता क्या क्वेश्चन आएंगे, तो वो खुद नहीं निकाल लेते, वो अपने रिश्तेदारों को नहीं निकाल लेते कि बच्चा ये क्वेश्चन मैं रख रहा हूं यही आएगा। एक्चुअल में टेस्ट सीरीज होती किस लिए, वो इसलिए बिल्कुल भी नहीं होती कि क्वेश्चन क्या आएंगे। टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है कि आप लोग अपने आप को जज कर सको। क्योंकि देखो आपने मानो ये पूरा पढ़ लिया, अब इसमें से आसान क्वेश्चन आए, टफ आए, टेस्ट सीरीज में कह रहा हूं, आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको ये मतलब है कि आप परफॉर्म कैसा कर रहे हो, ठीक है ना। और अगर ज्वाइन करना तो वही करना जो सिर्फ टीचिंग इंस्टीट्यूट के हों, ठीक है ना, ऐसी नहीं जो ओवरऑल बनाते। क्योंकि कई बड़े बड़े प्लेयर्स है इसमें, वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। मैं डीपली बता रहा हूं, मैंने हर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके ऑब्जर्व करा है, ठीक है ना। वो कुछ नहीं करते, क्वेश्चन शफल कर रहे हैं। मानो SSC CGL के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इसमें डाल रहे हैं, उसके क्वेश्चन इसमें डाल रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, वो हम प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज में आपको उसी स्टैंडर्ड में चलना पड़ता है। तो ऐसी कई टेस्ट सीरीज होगी जो सिर्फ टीचिंग फील्ड में है, उन्हीं के ज्वाइन करना, ठीक है। बाकी आपकी जैसी इच्छा वैसे, ठीक है ना। लेकिन ये कब करना है, आफ्टर प्रिपरेशन, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज होनी चाहिए ऑनलाइन, बस यही आपको एक चेंज करना है। इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप सीख जाओगे कि टाइम मैनेजमेंट का हिसाब क्या होता है, और स्क्रीन पे जब पेपर आपका आता है तो आप उसे कैसे परफॉर्म करते हो ये भी सीख जाओगे, ठीक है ना। ठीक, ओके। और अभी जितनी भी टेस्ट सीरीज होगी उन्हें भी नहीं पता कि ऑनलाइन की नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, किसी को नहीं पता तो कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, और मानो इंट्रोड्यूस करा दिया और नहीं भी तो भी गलत है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि अगर मान लो आप 150 में से अभी तक मान के चल रहे थे कि आप 110 नंबर उठाएंगे, ठीक है ना, तो आप इस 110 को 120 तक ले जाने की कोशिश करो। अगर आप 120 उठाने की सोच रहे थे तो 125 तक उठाने की कोशिश करो। मतलब आप अपना मार्जिन ज्यादा करो। मान लो आपने 110 का टारगेट रखा और आप इजीली अचीव कर रहे हैं, लेकिन आपने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया। मान लो आपने क्या छोड़ दिया, साइंस छोड़ दिया, मान लो आपने कंप्यूटर छोड़ लिया, मान लो आपने करंट अफेयर छोड़ लिया, मान लो आपने मैथ छोड़ दिया। तो अब क्या करो, इसको भी करो। क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो आपका एक क्वेश्चन गलत होना, मतलब मान लो एक क्वेश्चन सही पे 1 नंबर, एक क्वेश्चन गलत पे मान लो 0.25 नंबर। तो जब एक क्वेश्चन आपका गलत होगा तो ये इसका तो 1 नंबर ले जाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 110 में है, और साथ ही साथ एक 0.25 नंबर और ले जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको 1.25 मार्क्स का पड़ेगा। मतलब पहले आप 110 सोच रहे थे, मान लो 110 क्वेश्चन करने में 110 नंबर सोच रहे थे, अब 109 क्वेश्चन सही हुए तो 109 नंबर नहीं है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, 109 नंबर नहीं है, एक नंबर तो वैसे चला गया, 109 हो गया, ये हो गया 108.75। अब आप कहोगे सर इसमें क्या फर्क है, आपको जब लिस्ट आएगी पता चलेगा इसमें कम से कम 1000 बच्चे होंगे, ठीक है। तो आप ये चीज कर सकते हो कि अपना जो आप लेवल लेके चल रहे थे, जितने भी मार्क्स का जो भी आपको लगता था कि, और याद रखना दुनिया भर की स्ट्रेटेजी देखने से कोई फायदा नहीं होगा कि कितनी कट ऑफ आएंगी। कट ऑफ आप डिफाइन करो, सिंपल सी बात है, प्रीवियस कट ऑफ, अगर प्रीवियस कट ऑफ इसमें से 105 गई है तो आप मान के चलो सर 115 जाएगी, बात खत्म। हो सकता है 105 ही जाए, हो सकता है 100 जाए, हो सकता है 90 जाए, हो सकता है 10 जाए, आप अपना लेवल हाई रखो। लेकिन होता क्या है, आप इस 105 पे टिके हुए और हल्ला मचाने में लगे हुए कई लोग कि हमारी तैयारी हो गई, तैयारी होगी। ये मौका बहुत मुश्किल से आता है और एक बार चला गया तो लाइफ टाइम का रिग्रेट रह जाता है, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन का बता दिया, अगर ऑनलाइन होता है तो नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होगा क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में होगा, ठीक है ना। अब हो सकता है कईयों की पोस्ट कम है उसमें मल्टीपल शिफ्ट ना हो जैसे, लेकिन PRT में मल्टीपल शिफ्ट में होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है ना। और हो सकता है ना भी हो, वो डिपेंड करता है, अभी कोई नहीं बता सकता। लेकिन इन सब का, नॉर्मलाइजेशन का, नेगेटिव मार्किंग का, टाइम फैक्टर तो कहां हो जाएगा, इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा, टेस्ट सीरीज में। बाकी कट ऑफ हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, नेगेटिव मार्किंग हो गया, ये सारा का सारा आप कैसे कर सकते हो ओवरकम। आप जितनी कट ऑफ लेके चल रहे थे उससे आप अपने थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा के चलो। आप जितने का टारगेट रख रहे थे उससे 5 या 10 नंबर बढ़ा के चलो। और वो कैसे होगा, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसको भी करके चलो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर इंट्रोड्यूस हुई तो कट ऑफ डाउन जाएगी, नो डाउट कम जाती है, क्योंकि फिर गलती होती है, ठीक है ना।
लेकिन आप तो श्योर सिलेक्शन चाहते हो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपके रिटर्न में बहुत अच्छे एग्जाम मार्क्स होंगे तो आप इंटरव्यू में डिपेंडेंसी कम हो जाएगी कि इसमें अगर कम नंबर मिले तो आपका ये 85% होता है ना, 85:15, तो ये आपको जिता देगा, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा है कैसे करना, ठीक है। अगर आपने इसको अच्छे से समझा तो आपको इसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी उलझन में पड़ने की। देखो कितना क्लियर कट है कि हमें पता ही नहीं है क्या होगा, लेकिन फिर भी हम दोनों तरीके से तैयार कर रहे हैं, बात खत्म। अब आपकी डिमांड के हिसाब से कोई कहेगा ऑनलाइन, कोई कहेगा ऑफलाइन, ठीक है ना, इसमें मत पड़ना, ठीक है। धन्यवाद।